जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, हमारे जीवन में गुरुजी का होना केवल एक संयोग नहीं बल्कि परम कृपा का सबसे अनमोल उपहार है। ये वो दिव्य उपस्थिति है जो हमारे जीवन के अंधेरे रास्तों को रोशनी से भर देती है। जब गुरुजी का हाथ हमारे सर पर होता है तो हर चिंता अपने आप हल्की लगने लगती है, हर डर विश्वास में बदल जाता है और हर कठिनाई एक नई सीख बनकर सामने आती है। गुरुजी का आशीर्वाद हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है। जहां निराशा की जगह उम्मीद जन्म लेती है, जहां रुकावटें रास्ता बन जाती हैं, जहां असंभव भी संभव होने लगता है, उनकी कृपा से हम सिर्फ परिस्थितियों को नहीं बदलते बल्कि अपने अंदर एक नई शक्ति, एक नया विश्वास और एक अटूट सहारा महसूस करते हैं। सच तो ये है कि गुरुजी का साथ हमारे जीवन को केवल आसान नहीं बनाता बल्कि उसे अर्थपूर्ण और सुंदर बना देता है। ये एक ऐसी अनुभूति है जिसे शब्दों से पूरी तरह व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ अमित अंकल ने शेयर किया है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सत्संग है। संगत जी, जब आप ये सत्संग सुनेंगे तो आपको आपके बहुत से सवालों के जवाब भी मिलेंगे। संगत जी, सत्संग की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने गुरुजी की संगत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको गुरुजी के बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलते रहेंगे। तो चलिए संगत जी, अब हम पूरी श्रद्धा भाव के साथ इस सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज ये अनमोल सेवा दी है। ये कोई साधारण सेवा नहीं है बल्कि वह सेवा है जिसके लिए हर एक संगत दिल से तरसती है, और वह सेवा है सत्संग शेयर करने की सेवा। संगत जी, हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर सच्चाई की गहराई में जाएं तो पता चलता है जब तक हमारे ऊपर गुरुजी की कृपा नहीं होती तब तक हम एक छोटा सा कदम भी उनकी सेवा में नहीं बढ़ा सकते। संगत जी, सेवा का अवसर मिलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये कोई हमारी योग्यता, हमारी क्षमता का परिणाम नहीं होता बल्कि ये पूरी तरह से गुरुजी की दया, उनकी कृपा, उनकी मर्जी का फल होता है। इसलिए संगत जी, मैं बार बार गुरुजी महाराज जी के चरणों में अरदास करता हूँ कि गुरुजी आप ही मुझसे ये सेवा करवाएं, क्योंकि सच कहूँ तो मेरे अंदर ना तो इतनी समझ है और ना ही इतनी बुद्धि और ना ही वह गहराई कि मैं आपकी महिमा का सही से वर्णन कर सकूं। संगत जी, गुरुजी की महिमा अनंत है, उनकी कृपा का कोई माप नहीं है। हम चाहे जितना भी कह लें, जितना भी सुन लें, वो हमेशा कम ही लगता है। इसलिए मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे अंदर बैठकर मेरे माध्यम से अपने ही गुणों का वर्णन करवाएं, ताकि जो भी संगत इस सत्संग को सुने उसे भी वही शांति, वही सुकून और वही प्रेम का अनुभव हो जो मुझे होता है। संगत जी, अब मैं अपनी उस यात्रा के बारे में बताना चाहता हूँ जो गुरुजी महाराज जी के साथ शुरू हुई। ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी बल्कि ये मेरे जीवन का एक ऐसा मोड़ था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। संगत जी, मेरी ये यात्रा 15 अप्रैल 2021 से शुरू हुई, लेकिन अगर पीछे मुड़कर देखूं तो ऐसा लगता है कि गुरुजी की कृपा तो बहुत पहले से ही मेरे जीवन में काम कर रही थी, बस मुझे उसका एहसास नहीं था। संगत जी, लगभग 5 साल पहले मेरे एक बहुत ही करीबी फ्रेंड और उनकी वाइफ ने हमें बताया था कि दुबई में गुरुजी का सत्संग हो रहा है, और उन्होंने हमें बहुत ही प्रेम से निमंत्रण दिया कि आप भी हमारे साथ चलें। उस समय हमें गुरुजी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, ना ही कोई गहरा जुड़ाव था, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। संगत जी, मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, हम सभी उस सत्संग में गए, लेकिन क्योंकि हमारे साथ छोटे बच्चे थे इसलिए हमें पीछे वाले कमरे में बिठाया गया। उस कमरे में ना तो गुरुजी का कोई स्वरूप था और ना ही वहाँ शांति और दिव्यता का वातावरण था जो एक सत्संग में होना चाहिए था। वहाँ काफी शोर था, बच्चे इधर उधर घूम रहे थे, हमारा ध्यान भी बार बार भटक रहा था। संगत जी, शायद यही कारण था कि उस दिन हमारा गुरुजी महाराज जी के साथ वो कनेक्शन नहीं बन पाया जो बनना चाहिए था। हम वहां बैठे तो थे लेकिन मन पूरी तरह से जुड़ नहीं पाया। हम उस दिव्यता को महसूस नहीं कर पाए जो बाकी संगत महसूस कर रही थी। उस दिन संगत जी, हमने वहां समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद ग्रहण किया। थोड़ी देर बाद ही सत्संग से बाहर आ गए। बाहर आकर मैंने अपने फ्रेंड को फोन किया और कहा कि हम लोग बाहर आ गए हैं और अब अपने घर जा रहे हैं। उस समय हमें ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हम किस अनमोल अवसर को समझ नहीं पाए और किस कृपा को पहचान नहीं पाई। संगत जी, उसके बाद पूरे 2 साल तक गुरुजी महाराज जी ने हमें अपने पास नहीं बुलाया। उस समय शायद हमें लगा कि हम दूर हो गए हैं, लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि गुरुजी की हर बात, हर दूरी, हर नजदीकी के पीछे एक गहरा कारण होता है।
शायद संगत जी ऐसा इसीलिए भी हुआ क्योंकि गुरुजी महाराज सब जानते हैं, वो जानी जान है। उन्हें पहले से ही पता था कि 2021 में मेरे जीवन में एक बहुत कठिन समय आने वाला है, ऐसा समय जिसे मैं अपने दम पर, अपनी समझ से, अपनी ताकत से पार नहीं कर सकता था। वो समय केवल और केवल गुरुजी के आशीर्वाद, उनकी छतर छाया में ही पार किया जा सकता था। संगत जी 2021 में मेरे ऑफिस के अंदर कोविड के बाद के इफेक्ट्स धीरे धीरे दिखने लगे थे। काम कम होने लगा था, प्रेशर बढ़ने लगा था और हालात ऐसे बन गए थे कि हमारे ऊपर जॉब छोड़ने का दबाव आने लगा। संगत जी मैं उस समय किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था ये मैं शब्दों में पूरी तरह बयान नहीं कर सकता। हर दिन एक नई चिंता, हर रात एक नया डर लेकर आती थी। परिवार की जिम्मेदारियां, बच्चों का भविष्य, घर का खर्च, हर चीज एक बोझ की तरह महसूस होने लगी थी। मन में बार बार यही सवाल आता था कि आगे क्या होगा, कैसे होगा और कब तक चलेगा ये सब। संगत जी इस सब टेंशन और चिंता के बीच भी गुरुजी महाराज जी की अनदेखी कृपा मेरे साथ थी, जिसका एहसास मुझे उस समय नहीं था। उसी कृपा के कारण मैं जनवरी से लेकर मार्च तक का समय किसी तरह निकाल पाया। अब संगत जी अप्रैल का महीना आया। उस समय मैंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। मैंने सोचा मुझे थोड़ा समय चाहिए खुद के लिए, अपने मन को संभालने के लिए, इसलिए मैंने 14 दिन की छुट्टी ले ली। संगत जी उन 14 दिनों की छुट्टी मेरे जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट दिनों में से एक बन गई, क्योंकि इन्हीं दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच, मेरी दिशा, मेरा जीवन बदल दिया। संगत जी मेरा जो वही फ्रेंड था जिसके साथ हम पहले सत्संग में गए थे, मैं रोज उसके घर जाने लगा। मैं उसके साथ समय बिताता, बातें करता, अपने मन की उलझनों को थोड़ा हल्का करने की कोशिश करता। एक दिन मैंने उसके घर में कुछ ऐसा देखा जिसने मेरे मन को अंदर तक छू लिया। मैंने देखा कि वो रोज सुबह और शाम बहुत श्रद्धा और नियम के साथ गुरुजी के स्वरूप के सामने दिया जलाते हैं। संगत जी वही इंसान था जो पहले खुद को नास्तिक कहता था, जिसे भगवान पर विश्वास नहीं था, जो पूजा पाठ से दूर रहता था। लेकिन अब वही इंसान पूरी श्रद्धा से, पूरी नियम से गुरुजी के सामने दिया जला रहा था। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसकी वाइफ उस समय दिल्ली में रहती थी, यानी वो अकेला था, कोई उसे देखने वाला नहीं था, कोई उसे याद दिलाने वाला नहीं था। लेकिन फिर भी वह हर दिन बिना नागा ये नियम निभा रहा था। संगत जी देखकर मेरे मन में एक बहुत गहरी बात आई। मैंने सोचा कि अगर ये इंसान जो कभी ईश्वर को नहीं मानता था आज इतनी श्रद्धा से दिया जला रहा है तो जरूर गुरुजी में कोई बहुत बड़ी बात होगी। ऐसी कोई शक्ति, ऐसा कोई आकर्षण, कोई ऐसी कृपा होगी जो एक नास्तिक इंसान को भी भक्त बना देती है। लेकिन संगत जी ये सब देखने और समझने के बावजूद भी उस समय तक मेरा गुरुजी महाराज जी के साथ वो गहरा कनेक्शन नहीं बन पाया। अब संगत जी मैंने 14 दिन की छुट्टी ली थी। धीरे धीरे करके समय बीतता गया। देखते ही देखते 13 तारीख आ चुकी थी। वो दिन मेरे जीवन का एक ऐसा दिन था जिसे मैं आज भी याद करता हूँ तो अंदर तक भावुक हो जाता हूँ। उस दिन मेरे मन में पहले से ही एक अनजाना सा डर था, एक बेचैनी थी जिसे जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक उसी दिन मेरे बॉस का फोन आता है। उन्होंने बहुत सीधे शब्दों में कहा, अमित कल 14 तारीख है और तुम्हारी लीव खत्म हो रही है। तुम कल ऑफिस आओ और अपना रिजाइन दे दो क्योंकि अब हम तुम्हें कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। संगत जी आप सोच सकते हैं कि उस समय मेरी क्या स्थिति रही होगी। एक तरफ मैं अपनी फैमिली के साथ दुबई में सेटल था, जहां हर चीज की जिम्मेदारी अपने ऊपर होती है, घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, रोजमर्रा की जरूरतें, और दूसरी तरफ अचानक ये खबर कि अब जॉब नहीं रहेगी। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मन में एक के बाद एक हजारों सवाल आ रहे थे। अब क्या होगा, आगे कैसे चलेगा, नई जॉब कब मिलेगी, इतने खर्चों का क्या होगा। संगत जी सच बताऊं तो उस समय मेरा मन पूरी तरह से डर और टेंशन से भर चुका था। मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। मैंने तुरंत ये बात अपने उस फ्रेंड को बताई जिसके घर में रोज जाया करता था। उसने बहुत शांत होकर मेरी पूरी बात सुनी और फिर बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात कही। उसने कहा, अमित कोई बात नहीं, कल जब तुम ऑफिस जाओ तो बस एक काम करना, गुरुजी महाराज जी से ये कहकर निकलना कि गुरुजी आप आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। संगत जी उस समय तक मेरा गुरुजी के साथ कोई खास कनेक्शन नहीं बना था। मैं उन्हें उतनी गहराई से जानता भी नहीं था और ना ही मेरी श्रद्धा उतनी मजबूत थी। लेकिन फिर भी उस समय जब इंसान पूरी तरह से टूट जाता है तो वह हर एक सहारे को पकड़ने की कोशिश करता है। मैंने सोचा कि इसमें कोई नुकसान तो नहीं है, अगर मैं ये कहकर जाता हूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन शायद यही वह छोटा सा कदम था जो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला था। अगले दिन संगत जी मैं सुबह उठा, मन में डर भी था, चिंता भी थी, लेकिन साथ ही एक हल्की सी उम्मीद भी थी जो शायद मेरे फ्रेंड के शब्दों में से आई थी। मैंने ऑफिस के लिए तैयार होते समय पहली बार दिल से गुरुजी महाराज जी को याद किया। मैंने आंखें बंद की, बहुत ही सच्चे दिल से अरदास की कि गुरुजी आप आगे आगे चलिए, मैं आपके पीछे पीछे चलता हूँ, जो भी होगा आपकी मर्जी से होगा। संगत जी ये शब्द मैंने जरूर बोले, लेकिन उस समय मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इन शब्दों में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है और गुरुजी की कृपा किस तरह से काम करती है।
जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मेरे मन में अभी भी वही घबराहट थी। जैसे ही मैं अंदर गया, थोड़ी देर बाद मेरे बॉस ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया। अब संगत जी, यहाँ से जो हुआ वो मेरे लिए भी एकदम नया अनुभव था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं वही इंसान नहीं हूँ जो कल तक डर रहा था, घबराया हुआ था। उस दिन मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा था, लेकिन ये कोई गलत कंट्रोल नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई और शक्ति मेरे अंदर बोल रही है, मुझे संभाल रही है, मुझे सही शब्द दे रही है। मेरे और मेरे बॉस के बीच बातचीत शुरू हुई जो धीरे धीरे बहस में बदल गई। संगत जी, मैं आमतौर पर बहुत ही शांत स्वभाव का इंसान हूँ, लेकिन उस दिन मैंने जिस आत्मविश्वास के साथ, जिस दृढ़ता के साथ बात की, वो मेरे लिए भी हैरान करने वाली थी। मेरे बॉस बार बार यही कह रहे थे कि तुम अभी के अभी रिजाइन कर दो, लेकिन उस दिन मैंने भी पूरी मजबूती के साथ जवाब दिया, मैं इस तरह से रिजाइन नहीं करूंगा। मैं कम से कम 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करूंगा, उसके बाद ही रिजाइन दूंगा। संगत जी, ये शब्द मेरे मुंह से कैसे निकल रहे थे मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे अंदर बैठकर मुझे सही दिशा दे रहा है। ये बहस लगभग 1 घंटे तक चली। मेरे बॉस अपनी बात पर अड़े हुए थे और मैं अपनी बात पर। फिर आखिरकार उन्होंने कहा, ठीक है, तुम 1 महीने का नोटिस दे दो और उसके बाद रिजाइन कर देना। लेकिन संगत जी, उस दिन मेरे अंदर जो हिम्मत आई थी वो यही नहीं रुकी। मैंने आगे कहा कि मैं महीने के बीच में रिजाइन नहीं दूंगा, अगर देना है तो मैं मई के स्टार्टिंग में ही दूंगा। संगत जी, आप सोच सकते हैं एक कर्मचारी अपने बॉस से इस तरह बात करे, वो भी ऐसी परिस्थिति में, ये सामान्य बात नहीं है। लेकिन उस दिन जो भी हो रहा था वो मेरी क्षमता से बाहर था। आखिरकार इतनी लंबी बहस के बाद मेरे बॉस इस बात पर भी मान गए। संगत जी, जब मैं उस कैबिन से बाहर निकला तो मेरे मन में एक ही बात चल रही थी, ये मैंने नहीं किया, ये सब कुछ गुरुजी महाराज जी ने करवाया है। अगर गुरुजी की कृपा उस दिन मेरे साथ ना होती तो शायद मैं बिना कुछ कहे तुरंत रिजाइन कर देता और मेरा रेजिग्नेशन 15 अप्रैल 2021 को ही हो जाता। लेकिन गुरुजी की दया दृष्टि से, उनकी कृपा से मुझे लगभग 1.5 महीने का समय मिल गया। एक ऐसा समय जो मेरे लिए बहुत कीमती था। इस समय में मैं अपने फाइनेंसिस को देख सकता था, कुछ अरेंजमेंट कर सकता था, आगे की प्लानिंग कर सकता था और सबसे बड़ी बात, अपने आप को मानसिक रूप से संभाल सकता था। संगत जी, ये 1.5 महीना मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं था, क्योंकि जहां एक तरफ सब कुछ खत्म होता हुआ लग रहा था, वहीं दूसरी तरफ गुरुजी महाराज धीरे धीरे मेरे लिए रास्ता बना रहे थे। खैर संगत जी, मुझे 1.5 महीने का समय मिल गया और इसी बीच गुरुजी महाराज जी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। संगत जी, इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना अनुभव होने के बाद भी उस समय तक मेरा गुरुजी महाराज जी के साथ वो गहरा कनेक्शन नहीं बन पाया था जिसकी शायद गुरुजी मुझसे उपेक्षा कर रहे थे। मैं उनके नाम को जानता था, उनके बारे में सुनता था, उनके स्वरूप को देखता था, लेकिन वो अंदर से जुड़ा, वो आत्मा से जुड़ने वाला संबंध अभी भी पूरी तरह स्थापित नहीं हुआ था। इसी दौरान संगत जी, एक रात मुझे एक सपना आया और वो सपना मेरे जीवन का पहला ऐसा अनुभव था जो बाद में जाकर मुझे बहुत कुछ समझाने वाला था। संगत जी, मैंने सपने में देखा कि मैं एक दरवाजे से अंदर प्रवेश करता हूँ। जैसे ही मैं उस दरवाजे से अंदर जाता हूँ, सामने का दृश्य बहुत ही दिव्य होता है। सामने गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान है। पूरी शांति, पूरा सुकून, एक अलग ही आभा उनके चारों ओर फैली हुई थी। संगत जी, जैसे ही गुरुजी की नजर मुझ पर पड़ी, वो मुझे देखते हैं और बहुत ही सहज भाव से कहते हैं, इस रास्ते से नहीं, उस रास्ते से घूमकर आ, ये सही रास्ता नहीं है। बस इतना ही कहा। लेकिन संगत जी, उस समय मुझे इस बात का कोई अर्थ समझ नहीं आया। मैं ये नहीं समझ पाया कि गुरुजी किस रास्ते की बात कर रहे हैं। क्या वो कोई भौतिक रास्ता था या मेरे जीवन का कोई निर्णय, कोई दिशा, कोई सोच जिसे बदलने का संकेत दिया जा रहा था। संगत जी, उस समय मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी महाराज जी का सपना कोई साधारण सपना नहीं होता, ये कोई मन की कल्पना नहीं होती, बल्कि ये तो समय गुरुजी महाराज जी का आना होता है, उनका मार्गदर्शन होता है, उनका सीधा संकेत होता है। लेकिन उस समय मेरी समझ इतनी गहरी नहीं थी कि मैं इस बात को पकड़ पाता। मैंने उस सपने को देखा, थोड़ा सोचा, थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसे एक सामान्य सपना समझकर छोड़ दिया। हालांकि संगत जी, मैंने वो सपना संगत के साथ शेयर जरूर किया, लेकिन अंदर से मैं खुद ही कंफ्यूज था कि इसका अर्थ क्या है। खैर संगत जी, समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, जीवन अपनी रफ्तार से चलता रहा, लेकिन गुरुजी महाराज अपनी कृपा से मुझे धीरे धीरे तैयार कर रहे थे ऐसे अनुभवों के माध्यम से जिनका अर्थ मुझे बाद में समझ आने वाला था। इसी बीच संगत जी, कुछ समय बाद मुझे एक और सपना आया। ये सपना पहले से भी ज्यादा गहरा, ज्यादा प्रभावशाली था। संगत जी, इस बार मैंने सपने में देखा कि मैं एक व्हील चेयर पर बैठा हुआ हूँ, सामने गुरुजी का सत्संग चल रहा है। वही दिव्य वातावरण, वही शांति, वही ऊर्जा। गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान है, मैं वहां बैठा सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन खुद व्हील चेयर पर हूँ। जैसे कि मैं चलने में असमर्थ हूँ, जैसे कि मेरे अंदर कोई कमी है, कोई कमजोरी है।
थोड़ी देर बाद संगत जी सत्संग के दौरान सेवादार आते हैं और कहते हैं कि आप लंगर हॉल में जाकर लंगर ग्रहण कर सकते हैं। अब संगत जी जैसे ही मैं अपनी व्हीलचेयर को आगे बढ़ाता हूँ, लंगर हॉल की तरफ जाने लगता हूँ, तभी एक सेवादार अंकल मुझे रोक देते हैं। वो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, अंकल ये जो व्हीलचेयर है ये लंगर हॉल में नहीं जा सकती, आपको खुद उठकर जाना पड़ेगा। संगत जी ये सुनकर मैं एक पल के लिए रुक जाता हूँ, क्योंकि सामान्य रूप से अगर कोई व्यक्ति व्हीलचेयर पर होता है तो सत्संग में लंगर उसके पास ही पहुंचा दिया जाता है, उसे उठने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इस सपने में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मुझे खुद उठने के लिए कहा गया। संगत जी उस समय मैंने अपने आप को देखा, मैं व्हील चेयर पर बैठा हूँ लेकिन सेवादार कह रहे हैं कि मुझे खुद उठना होगा। और फिर संगत जी मैंने वो ही किया जो शायद उस समय मेरे लिए सबसे कठिन था। मैं व्हील चेयर से उठा और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मैं धीरे धीरे चलता हुआ लंगर हॉल की तरफ गया। उस क्षण में संगत जी एक बहुत ही गहरा संकेत छुपा हुआ था, लेकिन उस समय मैं उसे समझ नहीं पाया। मुझे ये समझ नहीं आया कि ये व्हील चेयर क्या है, ये मेरी कौन सी कमजोरी है और गुरुजी मुझे खुद चलने के लिए क्यों कह रहे हैं। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है शायद गुरुजी मुझे ये समझा रहे थे कि मैं अपनी सीमाओं में बंधा हुआ हूँ, अपनी सोच में फंसा हुआ हूँ। जब तक मैं खुद उठकर आगे नहीं बढ़ूंगा तब तक मैं आगे नहीं जा सकता। लेकिन उस समय संगत जी मेरी समझ इतनी विकसित नहीं थी। मैंने इस सपने को भी देखा, महसूस किया, लेकिन उसका अर्थ समझ नहीं पाया। खैर संगत जी समय फिर आगे बढ़ता गया। अब वो समय भी नजदीक आ गया जब मुझे अपने बॉस के साथ हुई बातचीत के अनुसार मई के महीने में अपना रिजाइन देना था। संगत जी मन में फिर वही चिंता आने लगी थी, अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या मैं सच में जॉब छोड़ दूंगा, क्या मुझे नई जॉब मिलेगी। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज अपनी लीला बहुत ही निराली तरीके से करते हैं। जिस दिन मुझे अपना रिजाइन देना था उससे ठीक 2 दिन पहले मेरे बॉस का मुझे फोन आता है। संगत जी जब मैंने फोन उठाया तो मुझे लगा कि शायद अब वो मुझे रिजाइन के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन जो उन्होंने कहा वो सुनकर मैं पूरी तरह से हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि अमित हम लोग एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो तुम्हें अब कोई भी नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। संगत जी जैसे ही मैंने ये शब्द सुने मेरे अंदर जैसे एक झटका सा लगा, लेकिन ये झटका डर का नहीं, ये आश्चर्य का था, ये खुशी का था। जो जॉब कुछ दिन पहले तक जाने वाली थी वो अचानक से बच गई। जिस चीज के लिए मैं इतना परेशान था वो बिना किसी प्रयास के अपने आप ठीक हो गई। संगत जी यही वो क्षण था जब मैंने पहली बार दिल से महसूस किया कि ये सब कुछ कोई सामान्य घटना नहीं है, ये गुरुजी महाराज जी की कृपा है। यहीं से संगत जी मेरे अंदर धीरे धीरे गुरुजी के प्रति विश्वास जागना शुरू हुआ। अब मुझे लगने लगा कि शायद कोई शक्ति जो मेरे साथ है, जो मुझे संभाल रही है, वो मुझे गिरने नहीं दे रही। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी जॉब कंटिन्यू हो गई, मेरे जीवन में एक स्थिरता वापस आने लगी। अब संगत जी यहाँ से मेरे जीवन में सत्संग की बहुत बड़ी भूमिका शुरू होती है, एक ऐसा मोड़ जहाँ से मेरी सोच, मेरी समझ, मेरा दृष्टिकोण पूरी तरह बदलने लगा। संगत जी एक संगत अंकल थे जो मुझे रोजाना पुरानी संगत के सत्संग भेजा करते थे। वो बिना रुके बिना थके हर दिन मुझे सत्संग भेजते रहे। शुरुआत में मैं उन्हें बस ऐसे ही सुन लेता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने उन्हें ध्यान से सुनना शुरू किया। संगत जी मैं रोज वॉक पर जाता था और वॉक करते करते सत्संग सुनता था। जैसे जैसे मैं सत्संग सुनता गया वैसे वैसे मेरे अंदर कुछ बदलने लगा, मेरे विचार बदलने लगे, मेरी सोच पॉजिटिव होने लगी, मेरे अंदर एक शांति आने लगी। सबसे बड़ी बात संगत जी मेरा गुरुजी के प्रति विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। अब मैं हर छोटी बड़ी बात में गुरुजी को याद करने लगा। अब मुझे लगने लगा कि गुरुजी मेरे साथ हैं, हर समय है, हर परिस्थिति में है। संगत जी समय बीतता चला गया, जीवन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा, लेकिन फिर मेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा झटका आया जिसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। और संगत जी जब हम गुरुजी महाराज जी के साथ जुड़ते हैं ना तो कभी कभी ऐसे झटके भी आते हैं, लेकिन वो हमें गिराने के लिए नहीं होते बल्कि हमारी ग्रोथ के लिए होते हैं, हमें मजबूत बनाने के लिए होते हैं, हमें सही दिशा दिखाने के लिए होते हैं। संगत जी ये बात है 1 सितंबर की। एक तरफ मेरे जीवन में एक बाहरी बदलाव हो रहा था, मैं एक छोटे से घर से एक बड़े घर में शिफ्ट हो रहा था। बाहर से देखने पर यह एक खुशी का पल था, एक प्रगति का संकेत था कि इंसान आगे बढ़ रहा है, जीवन में कुछ बेहतर हो रहा है। लेकिन संगत जी उसी समय दूसरी ओर एक ऐसी खबर भी आई जिसने उस खुशी को अंदर ही अंदर दबा दिया। उसी दिन मुझे यह भी पता चला कि मुझे अपनी जॉब से रिजाइन करना है और परिस्थितियां ऐसी बन गई कि मुझे मजबूरी में रिजाइन देना पड़ा। संगत जी ये एक बहुत अजीब स्थिति थी। एक तरफ घर बड़ा हो रहा था लेकिन दूसरी तरफ कमाई का साधन खत्म हो रहा था। एक तरफ बाहर से सब ठीक दिख रहा था लेकिन अंदर से मन पूरी तरह अस्थिर था। मुझे 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना था, यानी कि मेरे पास एक सीमित समय था जिसके बाद सब कुछ बदलने वाला था। लेकिन संगत जी यहाँ मैं दिल से अपने सतगुरु का शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस कठिन परिस्थिति में भी डोलने नहीं दिया। संगत जी आमतौर पर जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जब अचानक से नौकरी चली जाए, जब भविष्य अनिश्चित हो जाए,
तो हम बहुत जल्दी अपना विश्वास खो देते हैं, हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। कई बार तो हम सीधे सीधे अपने भगवान को ही दोष देने लगते हैं। हम कहते हैं हमने तो इतना विश्वास किया, इतना जुड़ाव रखा, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन संगत जी, मेरे मालिक की कृपा देखिए कि उन्होंने मुझे उस रास्ते पर जाने ही नहीं दिया। अगर कोई और मेरी जगह होता तो शायद वो यही कहता कि गुरुजी से जुड़ने के बाद तो मेरी नौकरी ही चली गई, फिर क्या फायदा हुआ। लेकिन संगत जी, मेरे अंदर ऐसा कोई विचार नहीं आया। उल्टा मैं अपने गुरुजी का शुक्राना करता रहा कि उन्होंने मुझे इस स्थिति में भी संभाल कर रखा, मुझे टूटने नहीं दिया, मुझे बिखरने नहीं दिया। संगत जी, यही गुरुजी की असली कृपा होती है। वो हमें परिस्थितियों से नहीं बचाते, बल्कि हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि हम हर परिस्थिति का सामना कर सके। संगत जी, अब मैं आपको एक और घटना के बारे में बताना चाहता हूँ, जो मेरे जीवन में उसी समय के आसपास हुई, जिसने मुझे पूरी तरह से ये एहसास दिलाया कि गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं। उस घटना के लगभग 2 साल पहले मैंने अपने पापा के साथ मिलकर एक कार खरीदी थी। हालांकि संगत जी, मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उस कार के साथ मेरी भावनाएं जुड़ी हुई थी। वो सिर्फ एक वाहन नहीं था, बल्कि वो मेरे पापा की यादों का एक हिस्सा था, एक ऐसा जुड़ाव था जो मुझे उनसे जोड़कर रखता था। लेकिन संगत जी, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, मेरी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही थी। मेरे मन में एक विचार बार बार आने लगा। 10 सितंबर के आसपास मेरे मन में ये ख्याल आने लगा कि शायद मुझे अपनी ये कार बेच देनी चाहिए, ताकि कुछ समय के लिए मेरे फाइनेंसेस संभल जाएं, घर का खर्च चल सके। संगत जी, ये विचार मेरे लिए बहुत ही आसान नहीं था। एक तरफ जरूरत थी, परिवार की जिम्मेदारियां थी, खर्चे थे, लेकिन दूसरी तरफ भावनाएं थी, मेरे पापा की यादें थी, वो जुड़ाव था जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहता था। संगत जी, मैं कई बार कार बेचने के इरादे से बाहर गया, लेकिन हर बार जब मैं उस दिशा में कदम बढ़ाता तो कुछ ऐसा होता कि मैं कार नहीं बेच पाता और वापस घर आ जाता। जैसे कोई अंदर से मुझे रोक रहा हो, जैसे कोई कह रहा हो कि अभी नहीं, अभी ये मत करो। संगत जी, ये सिलसिला कई बार चला। मैं जाता, सोचता, लेकिन फिर बिना कुछ किए वापस आ जाता। अब संगत जी, 10 सितंबर की शाम की बात है। मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों ग्रोसरी लेने के लिए मॉल गए हुए थे। थोड़ा ही सामान लाना था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कार में ही बैठा रहता हूँ और मेरी वाइफ अंदर जाकर सामान ले आती है। संगत जी, उस समय कार का रिमोट मेरे पास ही था। मेरी वाइफ कार से उतरी, मॉल के अंदर चली गई। मैं कार में बैठा हुआ था, अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था। कुछ देर बाद वो वापस आई, लेकिन संगत जी, जैसे ही हमने कार खोलने के लिए रिमोट ढूंढा तो वो हमें नहीं मिला। हम दोनों हैरान रह गए। हमने पूरी कार में ढूंढा, सीट के नीचे देखा, डैशबोर्ड में देखा, हर जगह देखा, लेकिन रिमोट कहीं नहीं मिला। संगत जी, हम दोनों ने वहां पार्किंग में भी बहुत ढूंढा, इधर उधर देखा, आसपास पूछा, लेकिन रिमोट का कोई पता नहीं चला। मजबूरी में हमें अपनी कार वहीं पार्किंग में छोड़कर आनी पड़ी और हम घर वापस आ गए। उस रात संगत जी, मेरे मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। एक तरफ पहले से ही जॉब का तनाव था, ऊपर से ये नई परेशानी आ गई। अगले दिन हम फिर से उसी जगह गए, ये सोचकर कि शायद दिन के उजाले में हमें रिमोट मिल जाए। लेकिन संगत जी, उस दिन भी हमें रिमोट कहीं नहीं मिला। हम थोड़ा निराश हो गए। तभी संगत जी, अचानक मेरा ध्यान कार के विंडशील्ड पर गया। वहां पर एक छोटी सी स्लिप लगी हुई थी। मैंने उसे उठाया और जैसे ही पढ़ा, मैं एक पल के लिए पूरी तरह चौंक गया। उस स्लिप पर लिखा हुआ था, अगर आपको अपनी कार को सेल करना है तो इस नंबर पर संपर्क करें। संगत जी, ये पढ़कर मेरे मन में एकदम से कई सवाल उठे। दुबई जैसी जगह पर जहां हर चीज बहुत ही व्यवस्थित होती है, वहां कोई ऐसे ही आपकी कार पर आकर स्लिप लगाकर चला जाए, ये लगभग असंभव है। संगत जी, ये कोई सामान्य घटना नहीं लग रही थी। संगत जी, मेरी समझ तो यही कहती है कि ये सब कुछ गुरुजी महाराज जी की लीला थी। वही थे जो मुझे संकेत दे रहे थे, जो मुझे एक दिशा दिखा रहे थे। अब संगत जी, उस समय मेरे अंदर बहुत ही मिक्स इमोशन थे। एक तरफ मैं सोच रहा था कि चलो इस नंबर पर फोन करता हूँ और कार बेच देता हूँ, कम से कम कुछ महीनों का खर्च तो निकल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मेरे दिल में एक दर्द था। उस कार के साथ मेरे पापा की यादें जुड़ी हुई थी। मैं भावुक हो रहा था। मन कह रहा था, मत बेचो, ये सिर्फ कार नहीं है। और दिमाग कह रहा था, जरूरत है, बेच दो। संगत जी, एक बहुत ही कठिन निर्णय था। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इस नंबर पर फोन करता हूँ, लेकिन मैं ऐसी कीमत बताऊंगा कि सामने वाला खुद ही मना कर देगा। इस तरह मुझे ये संतोष भी रहेगा कि मैंने कोशिश की और कार भी मेरे पास ही रहेगी। संगत जी, मैंने वही किया। मैंने उस नंबर पर कॉल किया। कार की जो असली कीमत होनी चाहिए थी, उससे 1.5 या 2 गुना ज्यादा कीमत बता दी। संगत जी, जब मैंने उस व्यक्ति को कार की कीमत बताई, जो कि असल कीमत से 1.5 से 2 गुना ज्यादा थी, तो जैसे मैंने सोचा था ठीक वैसे ही हुआ। उसने मेरी बात सुनते ही थोड़ा सा हंसते हुए कहा, आपको सच में लगता है आपकी कार इतनी कीमत की है? मुझे आपके रेट बहुत ज्यादा लग रहे हैं। मैं इस प्राइस पर आपकी कार नहीं खरीद पाऊंगा। संगत जी, उसके ये शब्द सुनकर मुझे अंदर ही अंदर थोड़ी राहत भी हुई, क्योंकि यही तो मैं चाहता था
कि वो खुद ही मना कर दे और मुझे कार बेचनी भी ना पड़े। मैंने बहुत ही सहजता से कहा, ठीक है जी, कोई बात नहीं। मुझे लगा कि अब बात यहीं खत्म हो गई है, लेकिन संगत जी, गुरुजी की लीला तो कुछ और ही थी। थोड़ी देर बाद उसी व्यक्ति का दोबारा फोन आता है। अब संगत जी, मैं थोड़ा हैरान था, जिसने अभी कुछ देर पहले ही मना किया था वो दोबारा क्यों कॉल कर रहा है। फोन उठाने पर उसने कहा, क्या मैं आपकी कार एक बार देखने आ सकता हूँ। संगत जी, ये सुनकर मुझे थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि दिखाने में क्या जाता है। मैंने कहा कि हाँ जी, बिल्कुल आ जाइए। अब संगत जी, जिस दिन ये सब हो रहा था 11 सितंबर का दिन था। उसी दिन हमारे घर पर गुरुजी का सत्संग रखा हुआ था। संगत जी, हमने बहुत प्रेम से, बहुत श्रद्धा से एक छोटा सा सत्संग अपने घर पे आयोजित किया था। हम दोनों, मैं और मेरी वाइफ, सुबह से ही उसकी तैयारी में लगे हुए थे। घर को साफ सुथरा किया गया, गुरुजी का स्वरूप सजाया गया, पूरा वातावरण भक्ति और श्रद्धा से भर गया था। 1 बजे सत्संग शुरू होना था। मैंने उस व्यक्ति से कहा, आज हमारे यहाँ पर 1 बजे सत्संग है और करीब 1:30 बजे लंगर होगा, आप 2 बजे के आसपास आ जाइए। उसने कहा कि ठीक है। संगत जी, समय हुआ 1 बजे और हमने बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ सत्संग शुरू किया। वो छोटा सा सत्संग था, लेकिन उसकी भावना बहुत बड़ी थी। हमने गुरुजी महाराज जी को कड़ी चावल का भोग लगाया, पूरे प्रेम से, पूरे समर्पण के साथ। संगत जी, घर में जो भी सर्वेंट थे, गेट कीपर थे, सभी को हमने लंगर सर्व किया। वो एक बहुत ही पवित्र और संतोष से भरा हुआ क्षण था। लेकिन संगत जी, उस समय तक उस व्यक्ति का कोई फोन नहीं आया था। मैंने सोचा कि शायद उसका मन बदल गया होगा, अब वो नहीं आएगा। मैंने ये भी सोचा कि चलो अच्छा ही हुआ, कार भी नहीं बेचनी पड़ेगी और बात भी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन संगत जी, गुरुजी की योजना कुछ और ही थी। थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति का फोन आता है। वो कहता है, मैं नीचे ही खड़ा हूँ। संगत जी, सुनकर मैं नीचे गया। मैंने उसे कार दिखाई। अब संगत जी, जैसे ही उसने कार देखी, उसने तुरंत उसकी कमियां निकालनी शुरू कर दी। वो कहने लगा, आपकी कार तो काफ़ी चल चुकी है, इसकी कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं लग रही, मुझे तो ये थोड़ा एक्सीडेंटल भी लग रही है। वो एक एक करके बहुत सारी बातें कहने लगा, जैसे कोई व्यक्ति जानबूझकर कीमत कम करवाने के लिए करता है। संगत जी, मैं बस उसे सुनता रहा, हर बात पर हाँ जी करता रहा। मैंने उससे बहस नहीं की, ना ही अपनी कार को डिफेंड करने की कोशिश की। शायद अंदर से मैं खुद भी कंफ्यूज था, बेचूं या ना बेचूं। फिर संगत जी, उसने कहा, मैं आपको इस कार के सिर्फ 500 दिरहम दे सकता हूँ। संगत जी, ये सुनकर मैंने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि ये कीमत बहुत ही कम थी। ये मेरे लिए स्वीकार करना संभव नहीं था। अब संगत जी, जो अमाउंट मैंने उसे बताया था वो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ जो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था। वो व्यक्ति बिना कुछ ज़्यादा सोचे तुरंत अपनी जेब से 1000 दिरहम का नोट निकालता है, मेरे हाथ में पकड़ाता है और कहता है, जो अमाउंट आपने कहा है हम उसी में फाइनल करते हैं। संगत जी, ये सुनकर मैं पूरी तरह से हैरान रह गया। जिस व्यक्ति को मेरी कीमत बहुत ज़्यादा लग रही थी, वही अचानक से उसी कीमत पर राजी हो गया, वो भी बिना ज़्यादा मोल भाव किए। उस समय मेरे अंदर 2 तरह की भावनाएं चल रही थी। एक तरफ मैं बहुत खुश था कि मेरी कार अच्छी कीमत पर बिक रही है और मेरी फाइनेंशियल समस्या कुछ समय के लिए हल हो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ मेरे अंदर एक भावुकता भी थी, क्योंकि वो कार सिर्फ एक कार नहीं थी, वो मेरे पापा की यादों से जुड़ी हुई थी। खैर संगत जी, अंत में हमने डील फाइनल कर दी। हम दोनों आरटीओ गए और वहां जाकर हमने सभी जरूरी पेपर वर्क, जो भी फॉर्मेलिटीज थी, वो पूरी की। संगत जी, जैसे ही फॉर्मेलिटीज पूरी हुई, वो व्यक्ति जल्दी जल्दी पैसे गिनने लगा। अब संगत जी, यहाँ मेरे मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। मैं सोचने लगा, जिस कीमत पर ये इतनी आसानी से मान गया, कहीं इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं। मेरे मन में विचार आने लगा, कहीं ये पैसे नकली तो नहीं, क्योंकि कभी कभी जब चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती हैं तो इंसान को शक भी होने लगता है। संगत जी, मैंने तुरंत उस व्यक्ति से कहा, आप मेरे साथ बैंक चलिए, हम ये पैसे बैंक में जमा कर देंगे, उसके बाद आप कार ले जाना। संगत जी, अगर उसके मन में कोई गलत इरादा होता तो शायद वह मना कर देता, लेकिन वह तुरंत तैयार हो गया और बोला, ठीक है चलते हैं। हम दोनों बैंक गए। वहाँ हमने पूरे पैसे जमा किए और संगत जी, सब कुछ बिल्कुल सही निकला, ना कोई धोखा, ना कोई गड़बड़। इस प्रकार गुरुजी महाराज जी की कृपा से मेरी कार सही कीमत पर, सही समय पर, सही तरीके से सेल हो गई। संगत जी, जब मेरी कार बिक गई और पैसे मेरे अकाउंट में आ गए तो उस समय मेरे मन में एक अजीब सा सुकून भी था और साथ ही एक गहरी समझ भी आने लगी थी। अब मुझे ये बात बिल्कुल साफ दिखाई देने लगी थी। जहाँ पहले मैं सोच रहा था कि ये पैसे मेरे घर को मुश्किल से 3 महीने चला पाएंगे, वहीं गुरुजी की कृपा से वही अमाउंट अब इतने व्यवस्थित तरीके से आया कि मुझे लगने लगा, नहीं, अब मेरा घर 5 से 6 महीने आराम से चल सकता है। ये सिर्फ पैसा बढ़ने की बात नहीं थी, ये गुरुजी की योजना थी, वह व्यवस्था जो इंसान अपनी समझ से कभी नहीं कर सकता। लेकिन संगत जी, इंसान का स्वभाव भी बड़ा अजीब होता है। एक समस्या खत्म होती है कि दूसरी चिंता अपने आप खड़ी हो जाती है। अब मेरे मन में एक नई चिंता ने जन्म लिया। मैंने सोचा, ठीक है, पैसे तो आ गए, लेकिन मैंने कार बेच दी। अब दुबई जैसी जगह पर बिना ट्रांसपोर्टेशन के कैसे काम चलेगा।
मैं इंटरव्यू देने कैसे जाऊंगा, रोजमर्रा के काम कैसे करूंगा। संगत जी, दुबई जैसी जगह पर कार का होना सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि एक जरूरत है। वहां बिना कार के आना जाना, खासकर जब आप जॉब की तलाश में हो, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब मेरे मन में ये चिंता बैठ गई। मैंने कार बेच तो दी, लेकिन अब आगे कैसे मैनेज होगा। लेकिन संगत जी, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, मैं ना समझ था, क्योंकि जिसका हाथ हमारे सर पर होता है वो हमारी हर छोटी बड़ी जरूरत का इंतजाम पहले ही कर चुका होता है। बस हमें उस पर भरोसा करना नहीं आता। और संगत जी, यहाँ भी गुरुजी महाराज जी ने अपनी एक और सुंदर लीला दिखाई। मेरा एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है लखनऊ से, सतीश पांडे। वो भी मेरी ही कंपनी में काम करता था। संगत जी, अचानक से एक दिन वो मेरे पास आता है और बहुत ही सहजता से कहता है, अमित, अब मैं इंडिया मूव कर रहा हूँ और मेरी जो कार है, जब तक तुम्हारा कोई इंतजाम नहीं हो जाता तब तक तुम मेरी कार यूज़ करो। संगत जी, आप सोचिए, जिस चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा चिंता थी उसका समाधान बिना मांगे, बिना कोशिश किए अपने आप मेरे सामने आ गया। वो भी कितने कम समय में, सिर्फ 2 दिन के अंदर। ये कोई संयोग नहीं था संगत जी, गुरुजी महाराज जी की कृपा थी, उनकी लीला थी। एक तरफ उन्होंने मुझसे मेरी कार ली ताकि मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम संभल सके, और दूसरी तरफ उन्होंने मेरे लिए दूसरी कार का इंतजाम भी कर दिया ताकि मेरी जिंदगी रुके नहीं। अब संगत जी, मेरे पास कार भी थी, मेरे पास 5-6 महीने का समय भी था। अब मैंने सोचा कि इस समय का सही उपयोग करना है और अपनी जॉब की तलाश शुरू करनी है। मैंने जगह जगह अप्लाई करना शुरू किया, इंटरव्यू देने लगा, लोगों से बात करने लगा। लेकिन संगत जी, यहाँ से एक नया संघर्ष शुरू हुआ। मैं कोशिश तो बहुत कर रहा था, लेकिन कहीं भी बात नहीं बन रही थी। हर जगह कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती। कभी इंटरव्यू क्लियर नहीं होता, कभी ऑफर नहीं आता, कभी बात आगे बढ़कर रुक जाती। संगत जी, धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। जो पैसे मेरे पास थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगे थे। अब वो समय भी आने लगा जब मेरे पास बचत बहुत कम रह गई थी। लेकिन संगत जी, सबसे बड़ी बात ये थी, मेरे अंदर अभी भी एक चीज बाकी थी। वो थी मेरा अहम, मेरी मैं, मेरा ईगो। मैं बाहर से तो गुरुजी से जुड़ रहा था, सत्संग भी सुन रहा था, नाम भी ले रहा था, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मैं अभी भी बैठा हुआ था कि मैं करूंगा, मैं संभाल लूंगा, मैं मैनेज कर लूंगा। संगत जी, मैंने बड़े मंदिर का बहुत नाम सुना था, तो मेरे मन में एक इच्छा आई। वो इच्छा भी कहीं ना कहीं मेरे मैं से ही जुड़ी हुई थी। मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी, 31 दिसंबर 2021 का सत्संग मैं बड़े मंदिर में ही सेलिब्रेट करूंगा। संगत जी, इच्छा भक्ति से ज्यादा एक तरफ का संकल्प था जिसमें कहीं ना कहीं मेरा अहम छुपा हुआ था। लेकिन गुरुजी महाराज जी को कुछ और ही मंजूर था। वो मेरे अंदर के मैं को खत्म करना चाहते थे, उसे तोड़ना चाहते थे ताकि मैं पूरी तरह से उनके भरोसे आ सकूं। और इसीलिए संगत जी, 31 दिसंबर आया, लेकिन मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाया। उस समय मुझे थोड़ा अजीब भी लगा, लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं मानी। मैंने फिर से मन ही मन कहा, ठीक है गुरुजी, अब 31 जनवरी 2022 को मेरा जन्मदिन है और मैं अपना जन्मदिन आपके बड़े मंदिर में ही मनाऊंगा। संगत जी, फिर भी वही बात, फिर भी मेरे में मैं थी। लेकिन गुरुजी अपनी लीला में बहुत स्पष्ट होते हैं। उन्होंने फिर वही किया जो मेरे लिए सही था। 31 जनवरी भी आ गई, लेकिन मैं उस दिन भी बड़े मंदिर नहीं जा पाया। संगत जी, अब धीरे धीरे मेरे जीवन में प्रेशर बढ़ने लगा। मेरे ऊपर लोन चल रहे थे, फाइनेंशियल जिम्मेदारियां बढ़ रही थी, और अब बैंक ने भी मेरे ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया था। दुबई में संगत जी, जब आप लोन नहीं चुका पाते तो सबसे पहले आपके ऊपर ट्रैवल बैन लगाया जाता है। उसके बाद आगे की लीगल प्रोसेस शुरू होती है, जिसमें अरेस्ट वारंट तक जारी हो सकता है। संगत जी, मुझे लगने लगा कि मेरे ऊपर भी ट्रैवल बैन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये सोचकर मन में एक अलग ही डर बैठने लगा। अब ना तो मैं कहीं जा सकता हूँ और ना कुछ कर सकता हूँ। लेकिन संगत जी, जहाँ इंसान के रास्ते बंद होते हैं वहाँ गुरुजी के रास्ते शुरू होते हैं। गुरुजी महाराज जी की लीला कुछ और ही थी। वो मुझे एक अलग दिशा में ले जा रहे थे, एक नई समझ दे रहे थे। अब संगत जी, फरवरी 2022 का समय आया। मैंने देखा कि मेरे पास जो भी पैसे थे वो लगभग खत्म होने की कगार पर आ चुके थे। अब स्थिति फिर से बहुत गंभीर होती जा रही थी। तब मेरे मन में एक विचार आया। मैंने सोचा कि मैं इंडिया चला जाता हूँ, वहाँ जो मेरे शेयर्स रखे हुए हैं उन्हें बेचकर कुछ पैसे लेकर आता हूँ ताकि यहाँ की स्थिति को संभाल सकूँ। संगत जी, जब मेरे मन में ये विचार आया कि मैं इंडिया जाकर अपने शेयर बेचकर कुछ फाइनेंशियल व्यवस्था करूँ, तब असल में वह सिर्फ मेरा निर्णय नहीं था, वो भी गुरुजी महाराज जी की ही बनाई हुई एक लीला का हिस्सा था। फिर संगत जी, 28 फरवरी 2022 का वो दिन आया जब गुरुजी महाराज जी ने मेरी ये यात्रा शुरू करवाई। उस समय मुझे ये नहीं पता था कि ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, बल्कि ये मेरी आस्था, मेरा विश्वास और मेरे मैं को पूरी तरह से बदल देने वाली यात्रा बनने वाली है। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया। और यहाँ एक बात बहुत खास है, क्योंकि कुछ समय पहले मैंने खुद ही गुरुजी से कहा था कि गुरुजी, अब जब आपकी मर्जी होगी तभी आप मुझे बड़े मंदिर बुलाना। संगत जी, उस समय शायद मैंने ये बात यूं ही कह दी थी, लेकिन गुरुजी महाराज हर एक शब्द सुनते हैं, हर एक भावना को समझते हैं और सही समय आने पर उसका उत्तर देते हैं।
और अब संगत जी वो समय आ चुका था, गुरुजी की मर्जी हो चुकी थी। जब मेरी फ़्लाइट बुक हो गई और मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो मेरे मन में एक डर लगातार चल रहा था, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि कहीं मेरा ट्रैवल बैन तो नहीं लग गया। संगत जी, दुबई में जब बैंक एक्शन लेती है तो सबसे पहले ट्रैवल बैन ही लगता है, और अगर वह लग चुका होता तो मैं एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं जा पाता। इसलिए जब मैं एयरपोर्ट पर खड़ा था तो मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट थी, क्या मैं जा पाऊंगा या नहीं। अब संगत जी, वहाँ कुछ फॉर्मेलिटीज करनी थी। मैं लाइन में लगा, लेकिन वहाँ बहुत लंबी लाइन थी, इतनी लंबी कि मुझे लगने लगा कि कहीं मेरी फ्लाइट ही मिस ना हो जाए। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, मन में गुरुजी का नाम लेता रहा। लेकिन संगत जी, जैसे ही मैं अपनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके वापस आया तो जो मैंने देखा वो मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। जहाँ पहले लंबी लाइन थी वहाँ अब एक भी पैसेंजर नहीं था। काउंटर खाली था और जो लड़की वहाँ बैठी थी वो भी वहाँ नहीं थी। और संगत जी, उसी समय तक बोर्डिंग भी शुरू हो चुकी थी। अब मेरे मन में और ज़्यादा घबराहट बन गई। मैं सोचने लगा कि कहीं मेरी फ्लाइट तो मिस नहीं हो गई। तभी संगत जी, अचानक से एक लड़की दौड़ती हुई आई। उसने मुझसे पूछा, आपका बोर्डिंग रह गया है ना? मैंने कहा कि हाँ जी। संगत जी, उसने बिना समय गवाए बहुत तेजी से मेरी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सिर्फ मेरे लिए ही आई हो। उसकी स्पीड, उसका तरीका, सब कुछ इतना सहज और स्ट्रिक्ट था कि मुझे अंदर से महसूस हो रहा था कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। फिर संगत जी, मैं फ्लाइट में पहुंचा। जब मैंने अपनी सीट देखी तो वो सीट नंबर था 1AI। संगत जी, उस समय मेरे मन में एकदम से शांति आ गई, क्योंकि इसका मतलब साफ था, मेरा ट्रैवल बैन नहीं लगा था। गुरुजी महाराज जी ने मुझे बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के वहां से बाहर निकाल दिया था। संगत जी, जब मैं इंडिया पहुंचा तो सबसे पहले गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया। वहां पहुंचते ही जो शांति, जो सुकून, जो दिव्यता मैंने महसूस की वो शब्दों में बयां करना बहुत बहुत मुश्किल है। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने घर आ गया हूँ, जैसे मैं अपने असली स्थान पर आ गया हूँ। संगत जी, जब मैं गुरुजी के सामने बैठा तो मेरे मन में एक बात आई। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, जो मेरे शेयर्स मैंने बेचने हैं उनका रेट अभी 400 चल रहा है। अगर ये 600 हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा मुनाफा हो जाएगा। संगत जी, आज सोचता हूँ तो लगता है मांगना नहीं चाहिए था, लेकिन उस समय मेरी समझ इतनी नहीं थी। गुरुजी फिर भी कृपालु हैं, वो हमारी हर छोटी छोटी बात को सुनते हैं। उस दिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मुझे सुबह और शाम दोनों समय अपने दर्शन के लिए बुलाया। और इतना ही नहीं, उस दिन मुझे कुल 7 बार चाय प्रसाद प्राप्त हुआ। संगत जी, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये गुरुजी महाराज जी का विशेष आशीर्वाद था, उनका स्नेह था, उनका अपनापन था। और उसी दिन गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपने 2 बहुत ही बड़े स्वरूप भी दिलवाए, जो उस समय वहाँ किसी और को नहीं मिल रहे थे। संगत जी, जब मैं स्वरूप लेने के लिए काउंटर पर गया, उन्हें पता चला कि मैं दुबई से आया हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आप दुबई जाकर गुरुजी का सत्संग करेंगे? संगत जी, उस समय मैंने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया। सच कहूँ तो उस समय मैंने ये बात पूरी सच्चाई से नहीं की थी। मैं बस एक तरफ से झूठ ही बोल रहा था, लेकिन शायद गुरुजी को मुझसे वही करवाना था। शाम को जब मैं फिर से गया तो मुझे फिर वही सवाल पूछा गया, क्या आप सत्संग करेंगे? और मैंने फिर हाँ कह दिया। उस समय भी मुझे गुरुजी का एक और बड़ा स्वरूप प्राप्त हुआ। संगत जी, वहाँ जो बाकी संगत थी वो ये देखकर बहुत हैरान थी कि मुझे इतने बड़े बड़े स्वरूप कैसे मिल रहे हैं। उनके मन में आश्चर्य था, लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक ही बात थी, ये सब कुछ गुरुजी महाराज जी की कृपा है, ये मेरी योग्यता नहीं, ये मेरा हक नहीं, ये सिर्फ उनकी दया है। खैर संगत जी, वहां से मैं जालंधर के लिए बस लेकर निकला और अगले दिन जालंधर पहुंच गया। अब संगत जी, जिन शेयर्स का रेट 400 था वहां थोड़ा बढ़कर 425, फिर 450 के आसपास हो गया। ये भी एक संकेत था, गुरुजी मेरी स्थिति को धीरे धीरे सुधार रहे थे। अब संगत जी, मेरे मन में एक विचार आया। मैंने सोचा, जब मैं इंडिया आया ही हूँ तो क्यों न मैं गुरुजी के डुगरी मंदिर भी जाऊं, वहां भी दर्शन करूं। संगत जी, उस समय तारीख थी 29 मार्च, और मुझे ये पता है कि हर महीने के पहले रविवार को ही डुगरी मंदिर के दर्शन होते हैं। तो मैंने मन ही मन में सोचा, अगर गुरुजी महाराज वहां के भी दर्शन करवा दें तो इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है। और संगत जी, सच में उस समय गुरुजी महाराज जी की मुझ पर बहुत बड़ी कृपा चल रही थी। संगत जी, 3 अप्रैल का वो दिन भी मेरे जीवन का एक बहुत ही खास दिन बन गया। उस दिन सुबह सुबह ही गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपने डुगरी मंदिर बुला लिया। संगत जी, जैसे ही मुझे ये संकेत मिला, मैंने बिना देर किए सुबह जल्दी जल्दी तैयार होकर निकल पड़ा। मेरे मन में यही था कि मैं जल्दी पहुंचूं, जल्दी दर्शन करूं और फिर अपने बाकी काम भी शुरू कर दूं, क्योंकि मेरे मन में अभी भी यही चल रहा था कि मुझे अपने काम निपटाने हैं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। लेकिन संगत जी, जैसे ही मैं डुगरी मंदिर पहुंचा, वहां का दृश्य देखकर मैं हैरान रह गया।
वहां लगभग 7,000 से भी ज्यादा संगत मौजूद थी। इतनी लंबी भीड़ देखकर एक पल के लिए तो मुझे लगा शायद आज दर्शन करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन संगत जी, जहां गुरु जी की कृपा होती है वहां भीड़ मायने नहीं रखती। गुरु जी महाराज जी ने उस दिन भी मुझे बहुत ही अच्छे, बहुत ही सहज दर्शन करवाए। और इतना ही नहीं संगत जी, वहां कार में ही सभी के लिए लंगर भी पहुंचा। ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत अनुभव था। उसके बाद संगत जी मैं वहां से अपने फ्रेंड के पास गया, उससे मिला और फिर अपने घर आ गया। लेकिन संगत जी, गुरु जी महाराज जी की लीला यही खत्म नहीं हुई। जैसे ही मैं घर पहुंचा मेरे मन में एक नया विचार आया, और ये विचार भी अपने आप नहीं आया बल्कि गुरु जी महाराज जी ने ही मेरे अंदर डाला। विचार ये था कि जब तू जलंधर आ ही गया है तो क्यों ना तू जलंधर मंदिर के भी दर्शन करके आ। संगत जी, मैंने तुरंत इस बात को माना और मंदिर की ओर चल पड़ा। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि मंदिर के सारे गेट बंद हैं। वहां मौजूद सेवादार अंकल ने मुझे बताया कि मंदिर अब नहीं खुलता, ये सिर्फ पूर्णमासी के दिन खुलता है, और अगली पूर्णमासी 16 अप्रैल को थी। अब संगत जी, मेरी फ्लाइट 10 अप्रैल की थी। मैंने सेवादार अंकल से कहा कि अंकल, मेरी तो 10 अप्रैल की फ्लाइट है। तब उन्होंने मुझे बहुत ही प्रेम से गुरु जी का स्वरूप दिया और जल प्रसाद की बोतल भी दी। संगत जी, स्वरूप और जल प्रसाद लेना अपने आप में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं अंदर जाकर दर्शन करूं। मैंने उनसे फिर कहा कि अंकल, कोई तो रास्ता होगा। तब उन्होंने कहा कि 13 तारीख को वैसाखी है, उस दिन भी यहाँ सत्संग होता है। संगत जी, बस यही सुनना था कि मैंने उसी समय मन बना लिया कि मैं अपनी 10 अप्रैल की फ्लाइट कैंसिल कर दूंगा और 13 अप्रैल को वैसाखी का सत्संग अटेंड करके ही जाऊंगा। संगत जी, ये भी गुरु जी महाराज जी की प्रेरणा थी। जैसे ही मैं डुगरी मंदिर से वापस आया, मैंने देखा कि मेरे शेयर्स के प्राइस धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। जो पहले 450, 450 के आसपास थे, अब वो बढ़कर ऊपर जाने लगे। जैसे जैसे मैं गुरुजी के पास जाता गया, उनके दर्शन करता गया, वैसे वैसे मेरे शेयर के प्राइस भी बढ़ते चले गए। संगत जी, एक बहुत ही अद्भुत संयोग था, या यूं कहूं कि गुरुजी महाराज जी की लीला थी। मैंने अपनी फ्लाइट कैंसिल करवा दी, 16 अप्रैल का इंतजार करने लगा। अब संगत जी, 16 अप्रैल वैसाखी का दिन आया। मैं सुबह सुबह अपनी मम्मी को लेकर जलंधर मंदिर पहुंच गया, लेकिन वहां जाकर मुझे पता चला कि मंदिर शाम 5 बजे खुलेगा। अब मेरी फ्लाइट 7:30 बजे अमृतसर से थी। एक पल के लिए मुझे लगा कि ये कैसे संभव होगा, दर्शन भी करूं और फ्लाइट भी पकड़ूं। लेकिन संगत जी, जहां गुरुजी की कृपा होती है वहां रास्ते अपने आप बनते हैं। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि कोई बात नहीं, हम शाम को टैक्सी से जाएंगे, दर्शन करेंगे, मैं सीधे एयरपोर्ट चला जाऊंगा। शाम को हम मंदिर पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा देखकर मैं फिर से चौंक गया। करीब 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी। अब संगत जी, समय बहुत कम था। मैंने सेवादार अंकल से विनती की, मेरी फ्लाइट है, मुझे जल्दी जाना है। संगत जी, उनकी कृपा देखिए, उन्होंने मुझे उस लंबी लाइन में सबसे आगे खड़ा कर दिया। मुझे बहुत ही अच्छे दर्शन करवाए गए और उसके बाद मैं समय पर एयरपोर्ट भी पहुंच गया। जब मैंने अमृतसर से फ्लाइट ली तो संगत जी, एक बार फिर गुरुजी महाराज जी ने अपनी लीला दिखाई। इस बार भी मेरी सीट 1A आई। संगत जी, ये कोई संयोग नहीं था, ये गुरुजी महाराज जी का संकेत था कि वो हर कदम पर मेरे साथ हैं। अब मेरे हाथ में गुरुजी के स्वरूप थे, मैं उन्हें फोल्ड नहीं करना चाहता था। मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं आपके स्वरूप को फोल्ड नहीं करना चाहता। मैंने वह स्वरूप अपनी बगल वाली सीट 1B पर रख दिया। और संगत जी, सबसे अद्भुत बात यह कि उस सीट पर कोई पैसेंजर आया ही नहीं। वो सीट खाली रही, जैसे वो गुरुजी के लिए ही रिजर्व की गई हो। 1C पर एक पैसेंजर बैठा था, लेकिन 1B पूरी फ्लाइट में खाली रही। संगत जी, ये देखकर मेरे मन में बस एक ही भाव आया, ये गुरुजी महाराज जी की लीला है। जब मैं अमृतसर पहुंचा तो गुरुजी महाराज जी ने तुरंत ही मुझे 17 अप्रैल का एक सत्संग बख्शा। मैंने वो सत्संग अटेंड किया, वहां मौजूद संगत के साथ अपने सारे अनुभव शेयर किए। उस दिन संगत जी, बहुत सारे लोगों के साथ मेरा कनेक्शन बना। वहां एक आंटी थी, रेखा आंटी, उन्होंने मुझे दुबई के कई सत्संग ग्रुप में जोड़ दिया, यहाँ तक कि मुझे एडमिन भी बना दिया। संगत जी, देखते ही देखते मुझे सत्संग के इनवाइट्स आने लगे। मैं सत्संग में जाने लगा, लोगों से मिलने लगा, गुरुजी का नाम लेने लगा। गुरुजी की कृपा मुझ पर बरसने लगी। उनका प्यार, उनकी दया, उनकी रहमत लगातार मेरे जीवन में बह रही थी। इसी बीच संगत जी, मेरे शेयर के प्राइसेस बढ़कर 525 तक पहुंच गए। लेकिन संगत जी, एक अजीब बात यह थी कि शेयर बिक नहीं रहे थे। एक तरफ प्राइस बढ़ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ सेल नहीं हो रहे थे। उधर मेरी जॉब नहीं थी, पैसे खत्म होने लगे थे। अब मैं फिर से एक दुविधा में था, क्या करूं, कैसे करूं। और संगत जी, ठीक उसी समय 31 मई 2022 को गुरुजी महाराज जी की मुझ पर बहुत बड़ी मेहर हुई। अचानक से मेरे फोन पर बैंक का मैसेज आता है, एक बड़ी रकम मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गई।
जब मैंने चेक किया तो पता चला मेरे शेयर 601 पर बिक गए हैं। संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर गया था तब उनका प्राइस 400 था। मैंने गुरुजी महाराज जी से कहा था कि गुरुजी इन्हें 600 के ऊपर करवा दो, और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने उसे 601 तक पहुंचा दिया। मेरे अकाउंट में एक अच्छी खासी रकम आ गई, जिससे मेरे आने वाले 4 से 5 महीने आराम से निकल सकते थे। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि अगले ही दिन वही शेयर 425 पर आ गए। संगत जी, साफ दिखता है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज जी की कृपा थी। उन्होंने ठीक उसी समय ठीक उतनी ही कीमत पर लाभ दिलवाया जितना मेरे मुंह से निकला था, और उसी समय मुझे ये एहसास हुआ कि गुरुजी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। अगर मैं नहीं मांगता तो शायद वो मुझे और भी ज्यादा देते। लेकिन संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों को सिखाते भी हैं, क्योंकि मैंने बड़े मंदिर में ये कहा था कि मैं दुबई जाकर सत्संग करूंगा, तो गुरुजी ने मुझसे सत्संग भी करवाया। संगत जी, मैं दुबई गया, सत्संग आयोजित किया, संगत आई, धीरे धीरे ये नियमित सेवा बन गई। मैं हर महीने सत्संग करवाने लगा। गुरुजी की कृपा लगातार बढ़ती गई। फिर एक दिन मेरे एक फ्रेंड का फोन आया। उसने कहा कि मेरी एक छोटी सी इमिग्रेशन कंपनी है, मैं ज्यादा सैलरी तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन तुम मेरे साथ काम कर सकते हो। संगत जी, 1 फरवरी 2023 को गुरुजी महाराज जी ने मेरी जॉब शुरू करवाई। हालांकि सैलरी बहुत कम थी, लेकिन फिर भी एक शुरुआत हो गई। लेकिन संगत जी, अप्रैल आते आते मैं फिर से थकने लगा। खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे, जिम्मेदारियां बढ़ रही थी। एक दिन मैंने पूरी तरह से हार मान ली। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अब आप ही सब कुछ देखो, मैं कैसे अपना परिवार मैनेज करूं। और संगत जी, उसी क्षण से गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपने सत्संग के साथ इस तरह जोड़ दिया कि मेरे जीवन की हर एक परेशानी धीरे धीरे दूर होने लगी। और इसी दौरान संगत जी, एक बहुत ही बड़ी घटना हुई। मेरी छोटी बेटी का हाथ अचानक से ट्रेडमिल में आ गया। संगत जी, उस समय जो हालत हुई वो शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। एक माता पिता के लिए अपने बच्चे को इस तरह दर्द में देखना सबसे बड़ा डर होता है। उस समय दिल जैसे बैठ गया, दिमाग काम करना बंद कर चुका था। बस एक ही नाम मेरे मुंह से निकल रहा था, गुरुजी गुरुजी। संगत जी, वो पल बहुत ही भारी था, लेकिन उसी पल गुरुजी महाराज जी की कृपा भी उतनी ही स्पष्ट थी। गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से, उनकी रहमत से मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, कोई स्थायी चोट नहीं आई। संगत जी, ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये गुरुजी महाराज जी की सीधी कृपा थी। संगत जी, इसके कुछ समय बाद ही एक और बहुत बड़ी घटना हुई। एक ऐसा अनुभव जिसने हमें अंदर तक हिला दिया, लेकिन साथ ही गुरुजी की शक्ति का एहसास भी करवाया। एक दिन मैं, मेरी वाइफ और मेरे दोनों बच्चे, हम चारों एक कार में जा रहे थे। सब कुछ सामान्य था, जैसे रोज होता है। लेकिन अचानक संगत जी, हमारी कार का बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया। इतना जोरदार एक्सीडेंट कि कार के सारे एयरबैग्स खुल गए। संगत जी, जब कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है तो इंसान यही सोचता है अब पता नहीं क्या होगा, कितनी चोटें आई होंगी, कौन किस हालत में होगा। लेकिन संगत जी, ये भी गुरुजी महाराज जी की रहमत हमारे साथ थी। इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बावजूद हम चारों को एक खरोच तक नहीं आई, ना मुझे, ना मेरी वाइफ को, ना मेरे दोनों बच्चों को, किसी को भी कोई चोट नहीं आई। संगत जी, कोई सामान्य बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज जी की कृपा है। इस घटना की सबसे खास बात यह है कि जिस दिन हमारा एक्सीडेंट हुआ उसी दिन हमें एक सत्संग अटेंड करने जाना था। अब सोचिए संगत जी, इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी हमने वो सत्संग अटेंड किया, क्योंकि अंदर से एक विश्वास था गुरुजी सब संभाल लेंगे। हुआ भी वही। जब हम सत्संग में गए हुए थे तब गुरुजी महाराज जी ने हमारे दोनों बच्चों का बहुत ध्यान रखा, लेकिन एक अलग रूप में। संगत जी, हमारी अनुपस्थिति में एक संगत आंटी और अंकल हमारे घर आए। उन्होंने बच्चों के लिए पिज्जा मंगवाया, उनके साथ समय बिताया, उन्हें प्यार दिया, उन्हें हंसाया। जो बच्चे एक्सीडेंट की वजह से डर गए थे, घबरा गए थे, वो धीरे धीरे अपना सारा डर भूल गए। संगत जी, ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये गुरुजी महाराज जी का तरीका था। वो खुद संगत के रूप में आकर हमारे बच्चों का ध्यान रख रहे थे। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने जब से मेरा और मेरे पूरे परिवार का हाथ पकड़ा है, तब से गुरुजी महाराज जी ने हमारी पूरी जिम्मेवारी ले ली है। संगत जी, ऐसा नहीं है कि अब परेशानियां नहीं आती, लेकिन गुरुजी महाराज जी की कृपा से संगत जी अब वो परेशानियां इतनी बड़ी नहीं लगती। बस मैं गुरुजी महाराज जी से यही विनती करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि गुरुजी महाराज हमेशा हमारा हाथ ऐसे ही पकड़े रखना, अपनी कृपा हमेशा ऐसे ही बरसाई रखना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग भी आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।